लंडे के अंग्रेज़ बनने का शौक़ तो हमें बचपन से ही है, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद इसमें बड़ा तेज़ी से इज़ाफ़ा हुआ। उसकी वजह एक ये भी है कि हमारे दानिश्वर भी लंडे के दानिश्वर होते हैं। मतलब कहीं का पढ़ते हैं, कहीं से देखते हैं, कहीं से सुनते हैं और बस शुरू हो जाते हैं। अब आज जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो भी अब हमारे माशरे में उसको ट्रेंड में लाने की कोशिश की जा रही है। लोग बड़ा उसके ऊपर वोकल हैं और वो ये है कि माँ बाप को क्या, जैसे ख़ासकर रिटायरमेंट एज के बाद, क्या माँ बाप को बच्चों के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड करना चाहिए। ज़ाहिर है उसका एक आम जवाब ये होगा कि भाई ज़ाहिर है ना करें तो बेहतर है। हर कोई अपनी हिसाब से एक तरह से वो करता है। ख़ासकर अगर किसी की नौकरी है, उसकी रिटायरमेंट पे उसकी एक पेंशन होती है, कुछ होता है। बिज़नेस वाला रिटायर नहीं होता, लेकिन एक आम आदमी जो कि रिटायर हो भी जाता है, प्राइवेट जॉब, छोटी जॉब, इस तरह की चीज़, तो क्या उसको डिपेंड करना चाहिए? और ये कितना बच्चों पे जुल्म होता है, ये बाहर तो ऐसा नहीं होता, वो होता है, ये होता है। एक पूरा आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया जाता है और किसी हद तक शेम करने की कोशिश की जाती है। अब मैं बजाय इसके उसमें नहीं जाऊंगा कि बाहर क्या होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाई बात सिस्टम्स की है। बाहर का सिस्टम भी ठीक है, वो अपने पेरेंट्स को ओल्ड हाउस में डालते हैं, सही है। अब वो क्यों सही है ये मैं कभी डिटेल बाद में बताऊंगा कि ओल्ड हाउस का मतलब क्या है, वहाँ फैसिलिटीज़ किस किस्म की हैं, वहाँ केयर किस लेवल की होती है जो आप नहीं कर सकते, वहाँ इक्विपमेंट किस लेवल का होता है, वहाँ का स्टाफ ट्रेंड किस लेवल का होता है। तो वहाँ का एक अपना सिस्टम है। वहाँ कह रहा हूँ मैं, यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ कह रहा हूँ वो भी वो, लेकिन मैं पाकिस्तान के हिसाब से कह रहा हूँ। तो अब या पाकिस्तान इंडिया वगैरह के हिसाब से कह रहा हूँ। तो अब उसमें मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जो कि अगर किसी को समझ आती है तो भाई फिर मुझे भी समझा आते थोड़ा सा, कि मैं ये जो पाकिस्तानी सिस्टम है जिसमें बूढ़े वालिदैन जो हैं बच्चों के ऊपर होते हैं, मैं इसको भी बिल्कुल सही समझता हूँ। अब क्यों? अब कभी मैं किसी टाइम एक वीडियो करूँगा कि ये जो मगरबी सोसाइटी है या फर्स्ट वर्ल्ड है, इनकी मुनाफिकतें कहाँ कहाँ क्या क्या हैं, वो फिर एक लंबी लिस्ट से गुजारूँगा किसी टाइम। लेकिन उसमें एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती। अब इसको ज़रा सा थोड़ा सा बेसिक से अगर देखते हैं कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एक कैपिटल होता है आपका। इन्वेस्टमेंट जब भी करते हो तो एक अमाउंट होगा, उसको आप इन्वेस्ट करोगे, उस पर फ़ायदा होगा, वो आप खाओगे। इसी तरह एक ह्यूमन कैपिटल होता है, ये टर्म सभी ने सुनी होगी, ह्यूमन कैपिटल, यानी कि इंसान एक तरह का एसेट, एक तरह का कैपिटल बन जाता है। वो अपने आप को कहीं लगाता है और उससे वो कमाई करता है। अब जितना अच्छा वो ह्यूमन कैपिटल होगा उतनी ज़्यादा कमाई करेगा। मिसाल के तौर पे मैंने जी, अगर मैं मैट्रिक पास हूँ तो ज़्यादा चांसेस यही है कि मेरी जो जॉब लगेगी वो एक कम पैसों की होगी। बैचलर्स हूँ ज़्यादा लगेगी, डॉक्टर हूँ और ज़्यादा लगेगी, पीएचडी डॉक्टर हूँ शायद और ज़्यादा, कोई स्पेशलिस्ट हूँ और ज़्यादा लगेगी। तो मैं वो कैपिटल हूँ जिस पे इन्वेस्टमेंट की गई, जिसको डेवलप किया गया इतना कि अब मैं ये फल दे रहा हूँ। ठीक है, अब मुझको ये डेवलप किया किसने? अब यहाँ से सवाल, क्योंकि फल उसका वो भी फल खाएगा ना भाई जिसने मुझे डेवलप किया भाई। अब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में कह देते हैं भाई आपको डेवलप किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको तालीम दी, सेहत दी, फलाना दिया, ये दिया, वो दिया, पता नहीं क्या क्या दिया। हमने ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी थी जो हम आज तक दूरबीन से ढूंढ रहे हैं, अब कब देती है गवर्नमेंट। लेकिन वो भी हमारे माशरे में, हाँ जी बाहर तो ये भी देती है, वो भी देती है, पता नहीं क्या क्या देती है। चले सब कुछ देती है और फिर वो एक बंदा बना देती है। उसके बाद गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, आपकी कमाई से हर महीने 30, 35, 40% आपकी कमाई से वापस खींच लेती हैं। क्या किसी लंडे के लबरर ने कहा है कि भाईजान ये मेरी कमाई से 30% ले जाने वाला तू कौन है भाई? अब उसकी वो तोजी देंगे जी, आपको फिर फैसिलिटी मिलती है और यूँ होता है और फलाना होता है, ढिमकाना होता है। अब उसको मैं ज़्यादा भी नहीं खोलता कि बहुत लंबी फिर बात हो जाएगी कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन हम यूँ कह लें कि चलें यार, गवर्नमेंट ने आपको इन्वेस्ट किया था तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट में से आप ह्यूमन कैपिटल हो, आप जो कमा रहे हो उसमें से वो अपना 30% ले रही है। तो भाई जो बाप ने खर्चा किया था या माँ ने अपनी जवानी गलाई थी, अगर वो तुम्हारी टोटल इनकम में से, मैं कहता हूँ कोई बहुत माई का लाल होता है जो 10% से ज़्यादा अपने माँ बाप पे खर्च करता हूँ। मैं ये बहुत बड़ा फिगर बता रहा हूँ, लोग नहीं करते। या खुद वालिदैन अपने आप को बोलते हैं यार हम बस पंखे ही बंद कर रहे होंगे, कोई कुछ वो बचतों में ही लगे होंगे अपनी औलाद की। ठीक है, आप उन्हें कुछ भी कर लो, वो अपना सोच रहे हैं यार मैं सस्ते से सस्ता कहाँ जान छुड़ा लूँ। आप चीख रहे हो गए भाई पैसे खर्च कर लें अम्मा अपने ऊपर, यार आपको मैं बोल रहा हूँ आप ब्यूटी पार्लर चली जाएं, अम्मा नहीं जाएंगी। बुढ़ी अम्मा जो वो, आप करोड़पति भी हो जाओगे, वो आपके 20-30 बचाने के उसी चक्करों में पड़ी हुई होंगी। तो लेकिन अब तो मैं तो उलट बात कर रहा हूँ कि यार कोई 10% भी खर्च नहीं करता हो भाई।
अब ये मैं हमारे माशरे की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने तुम्हें तालीम दी थी? नहीं। गवर्नमेंट ने तुम्हें सिक्योरिटी दी थी? नहीं। गवर्नमेंट ने तुम्हें सेहत दी थी? नहीं, उल्टा छीनी थी। ठीक है, गवर्नमेंट ने तुम्हें रिहाइश दी थी? नहीं। अबे क्या दिया था? फिर भी तो तुम गवर्नमेंट को 30% दे रहे हो, 40% दे रहे हो, वो भी डायरेक्ट। इनडायरेक्ट तो और पता नहीं कितना दे रहे होगे, लेकिन चलो डायरेक्ट जो आप टैक्स दे रहे हो वो इतना तो दे रहे हो। तो उस पर किसी को एतराज़ नहीं है। अगर 10% अम्मा अब्बा को दे दिया तो उस पर कहाँ से एतराज़ बनता है भाई? तुझे तालीम तक मतलब कितनी बड़ी बड़ी उम्र है। हमारे यहाँ तो आजकल 40 तक अब्बा अम्मा पाल रहे हैं अगर ज़िंदा हैं तो आई मीन ये बात समझ नहीं है। उसके अलावा बाहर की गवर्नमेंट इवन स्टडी लोन के नाम पे लोन देती है, लोन, और वो भी वापस खींच लेती हैं बाद में। आप सालों वापस करते रहो। अबे भाई तुमने तालीम भी मतलब यानी कि इस कैपिटल पे भी जो इन्वेस्टमेंट की उसको भी सूद के साथ वापस कर दो मेरे भाई। तो अब अगर दूसरा एंगल इसका ये है कि अब अगर आप बात समेटता हूँ कि अब अगर आप गोरा बनने के चक्कर में हो, ठीक है, तो आओ मैं तुम्हें थोड़ा सा और गोरा बनाता हूँ। अभी गोरा बनना है और पेरेंट्स पे खर्च नहीं करना, मौत आ रही है, तो यहाँ पे गोरा जो है ना 16 साल से कमाना शुरू करता है। शुरू कर दिया करो भाई। और 18 साल के बाद, अब यहाँ पे अब फाइनेंशियल बातें होने जा रही हैं। 18 साल के बाद अगर अब्बा का ये अम्मा का कुछ भी खर्च किया इसमें से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो वो सूद समेत फिर वापस करो। 18 साल के बाद जितने दिन यूज़ किया है, तालीम 18 के बाद यानी कि इंटर के बाद अगर 1 रुपए की भी यूज़ की है वापस कर भाई। सेहत, रिहाइश, अब्बा के घर में लोग 80 साल तक पड़े हुए हैं, खाना, जहेज़, शादी का सामान, ठीक है, जेवर अम्मा का लेके उसको बेगम को चढ़ा दिया, ट्रांसपोर्ट, अब्बा की गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, जो भी इस्तेमाल हो रहा है, और दीगर अखराजात जो भी तुमने किए हैं, फिर वो उतारो सूद के साथ। जब अगर फाइनेंशियली बैलेंस करना है, गोरा बनना है, तो भाई फिर पूरी तरह बनो। तो अव्वल तो यही आखिरी बात करूँगा कि यार मतलब यही एक बेहुदा आइडिया है कि जिस तरह मैं समझता हूँ कि बाप का माल आप चौड़े होकर खर्च करते हो। ये तो एक मिसाल है उर्दू में, अब बाप का माल समझा हुआ क्या? क्योंकि बाप का माल मतलब जो कोई बहुत बड़ा भी होगा, और सबकी दुआ यही है, हमारी भी ख्वाहिश यही है कि अल्लाह मखलूक के आगे हाथ फैलाने से सबको बचाए। लेकिन बाप का माल जो होता है वो मखलूक के आगे हाथ फैलाने में आता नहीं। इसी तरह बेटे या औलाद, जो भी आपकी बेटियों को भी मैं कह रहा हूँ जो कमाती हों या वो करती हों, कि बेटियों का बच्चों का माल भी इस ज़िम्रे में नहीं आता। तो अगर हम अपने माशरे में कुछ सोचे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई देख तो लो कि क्या इंपोर्ट कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कुछ सेंस तो बनाओ। तो इस पर गौर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।